हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? एंजॉय कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हमने मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्क्रिप्शन जो है वो उसको देखना है। तो सबसे पहले ब्रीफिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। गुड ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंटेड सब्जेक्ट। बेसिकली किसी भी चीज़ को ब्रीफ करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन में या किसी भी सेमिनार में हैं, तो किसी भी स्क्रीन को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ज़रिए आप अपने कंटेंट्स को, अपनी स्लाइड्स को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मल्टीमीडिया जो है वो एक की रोल प्ले करता है, एक बेसिक की प्ले करता है, जो कि हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उससे पहले हम बात करते हैं स्टीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। स्टीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट से मुराद है कि जितने भी आपके कंटेंट होते हैं वो मतलब स्ट्रीमलाइन में शो हो रहे होते हैं। किसी भी कंटेंट के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होती। हर एक चीज़ आपको प्रॉपर्ली ज़ूम इन करके व्यू कर रहे होते हो आप। हर चीज़ आपको प्रॉपर्ली नज़र आ रही होती है, ठीक है? तो मल्टीमीडिया के फ़ायदे ये होते हैं कि किसी भी एक स्मॉल चीज़ को, किसी भी स्मॉल पेज को, कंटेंट्स को आप बड़ा करके, लार्ज करके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंट लेआउट, कंसिस्टेंट लेआउट ये होता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो कंसिस्टेंट चल रही है, उसके अंदर मतलब डिले नहीं आता। कंसिस्टेंट एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, वो मल्टीपल जो पेजेस होते हैं वो कंसिस्टेंट वे के साथ जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, कंसिस्टेंट वे के साथ वो जो है स्क्रीन चल रही है। कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से जितनी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सारी इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस परफॉर्म कर रही होती है, प्रेजेंटेशंस दे रही होती हैं। तो ये सारा का सारा काम को जो होता है वो मल्टीमीडिया के ऊपर होता है, मल्टीमीडिया के ऊपर ये सारी चीजें हम परफॉर्मेंस वगैरह कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मल्टीमीडिया जो होती है वो की रोल प्ले करती है, बेसिक नीड है इसके अंदर डिफाइन करने की, सब चीज़ों को प्रेजेंट करने की, डिफाइन करने की। तो मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स के बाद अदर यूज फॉर आंसरिंग स्पेशल क्वेश्चंस और द जनरल ब्राउजिंग द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल सीडी डीवीडी। ये जो सीडी डीवीडी रोम्स जो है, जिसके लिए हम कोई भी बुक, फॉर एग्जांपल कोई भी बुक पब्लिशर जो है वो बुक अगर इशू करता है तो उसके साथ सीडी या डीवीडी ड्राइव भी देता है, जिसके अंदर वो बुक की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है कि इस बुक के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस-किस चीज़ को कैसे डिफाइन किया हुआ है। किसी भी हार्ड फॉर्म को सॉफ्ट फॉर्म में भी डिस्प्ले किया जाता है। इसी तरह ये लेक्चर्स अगर आपके तैयार हो रहे हैं, तो इसके मतलब ये लेक्चर तैयार हो रहे हैं, इसके साथ मल्टीमीडिया, ये सारा का सारा काम मल्टीमीडिया का है। इसके साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, हर चीज़ परफॉर्म हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया होती हैं। विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया ये चीज़ें हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग करना, सीडीज़ के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करना, या जीमेल अकाउंट के ऊपर इस वीडियोज़ को अपलोड करना, यूट्यूब अकाउंट के ऊपर इस वीडियोज़ को अपलोड करना, तो ये सारा का सारा काम विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया होता है। विदाउट मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ के बगैर इस चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर सकते। ये मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स है, ठीक है? Used by wide range of users. Small audit have navigational menu, bookmarking, searching, printing, utility. इसमें सर्चिंग, प्रिंटिंग, मार्किंग, ये सारी की सारी चीज़ें बुक मार्किंग यूटिलिटीज होती है, जिसको हम अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी क्लासेस में, अपनी अपनी मतलब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीमीडिया में जब भी आप प्रेजेंटेशंस कर रहे होते हो तो बुक मार्क भी कर सकते हो, सर्चिंग भी कर सकते हो, प्रिंटिंग यूटिलिटीज भी होती है, नेविगेशनल मेन्यूज भी होते हैं, जिसमें आप प्रेजेंटेशन देते हुए उस प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, जो भी आपके मतलब टारगेट ऑडियंस होती है उसको मोटिवेट करने के लिए आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। बेसिक क्लासेस ऑफ रेफरेंस प्रोडक्ट, जनरलाइज कंटेंट, और उसके बाद है डिटेल कंटेंट। जनरलाइज कंटेंट क्या होते हैं? डिक्शनरी जैसे हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गया। इंसाइक्लोपीडिया से मुराद है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, मतलब इंसाइक्लोपीडिया से जो जो उस कंटेंट से रिलेटेड जो भी जनरल इंफॉर्मेशन होगी वो जनरलाइज कंटेंट के अंदर होगी। डिटेल कंटेंट के अंदर फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया एंड प्रोवाइड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। और डिटेल कंटेंट के अंदर हर चीज को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया, हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया, किसी भी चीज को हाइड नहीं रखा गया, हर चीज डिटेल में, थ्रूली डिटेल में डिस्क्राइब हुई होती है। Media products, reference products, good usability and success depends upon the developers understanding the body of information and how the end user will
वांट टू असेस इट। वो कहते हैं डेवलपर्स की ये नीड होती है कि वो बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे मतलब यूटिलाइज कर रहा है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन में रखे, हाउ द एंड यूजर विल वांट टू असेस दिस। और जो एंड यूजर होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, या ये मैं जो भी स्लाइड बना रहा हूँ, मेरा ये तरीकाकार है, मुझे पता है कि मैं स्लाइड में कौन कौन सा मटेरियल रखूंगा और एंड यूजर इस स्लाइड को किस तरीके से देखेगा, ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा। हेल्प फंक्शन शुड ऑलवेज अवेलेबल टू एक्सप्लेन हाउ टू असेस एंड यूज द इंफॉर्मेशन। किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें डिफाइन की जाती हैं। एक्सप्लेन एग्जांपल्स आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ encyclopedia, dictionaries, cookbooks, historical, informative, साइंटिफिक सर्वेस। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स की सूरत में अपने मतलब मल्टीमीडिया के अंदर यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसमें ये सारी की सारी चीजें यूज कर रहे होते हो। डिक्शनरी भी यूज कर रहे होते हो, इंसाइक्लोपीडियाज भी यूज कर रहे होते हो, कुक बुक्स भी यूज कर रहे होते हो, हिस्टोरिकली इंफॉर्मेटिव, ये सारी चीजें आप यूज कर रहे होते हो अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स, रेफरेंस प्रोडक्ट। सबसे पहले रेफरेंस प्रोडक्ट से मुराद है कि किसी भी कोई भी अगर आप किसी भी चीज को ले लें, फॉर एग्जांपल किसी एक लैंग्वेज इंसेक्ट्रा 2005 की कोई भी मल्टीमीडिया के वर्जन है जिसको इसमें डिफाइन किया हुआ है कि ये वर्जन को फॉलो करते हुए आप मतलब ये चीजें अकम्प्लिश कर सकते हो और ये चीजें आप कर सकते हो। तो ये वर्जन के अकॉर्डिंग मल्टीमीडिया के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया गया हुआ है। इसके बाद डेटाबेस प्रोडक्ट्स। डेटाबेस प्रोडक्ट क्या चीज होती है? डेटाबेस का तो बेसिक काम होता है कि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना। ठीक है, सिमिलर टू रेफरेंस प्रोडक्ट इन अ सेंस दैट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल टू द एंड यूजर। कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल करना एंड यूजर के लिए, उसके पास डाटा स्टोर करना, उसके पास का डेटाबेस का रिकॉर्ड क्रिएट करना, डाटा को एक तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर टोटली तौर पे मर्ज करना, कंप्यूटर के अंदर सेव करना, उसको हम कहते हैं डेटाबेस स्टोर करना। डेटाबेस कई टाइप्स की होती हैं। हम एसक्यूएल के अंदर भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके अंदर हम यूज करते हुए इसकी डाटा को मेंटेन कर सकते हैं और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। फोकस ऑन स्टोरिंग एंड असेसिंग द एक्चुअल डाटा। आपने स्टोर करना और एक्सेस करना है जस्ट एक्चुअल डाटा। जो आपका रेलिवेंट डाटा होगा आप उसको एक्सेस करोगे, इनरेलिवेंट डाटा को कभी भी आप एक्सेस नहीं करोगे। मल्टीमीडिया डाटा सच एज ए टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, एनिमेशन एंड वीडियो। मल्टीमीडिया डाटा जैसे कि टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होता है, एनिमेशन होता है, वीडियो होता है, ये सारी की सारी मल्टीमीडिया ग्राफिक्स में आता है, मल्टीमीडिया डाटा में आता है, ग्राफिक्स में आ जाता है। जैसे टेक्स्ट आ गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, वीडियो हो गया। Characteristics of database products are मैनेज मल्टीमीडिया डाटा, लार्ज डाटा, किसी भी लार्ज डाटा को आप हैंडल करते हैं मल्टीमीडिया डाटा को। डिस्क्रिप्टिव फाइंडिंग मेथड, कंटेंट बेस्ड सर्च। आप कंटेंट बेस्ड सर्च करते हो, किसी भी कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको सर्च करते हो, तो अगर वो डाटा रिकॉर्ड ऑलरेडी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होगा तो वो उसको शॉर्ट आउट करके डिस्प्ले कर देगा, आपको शो ऑफ करवा देगा। सिमल्टेनियस एक्सेस, ऑनलाइन डेटाबेस। ऑनलाइन डेटाबेस से मुराद है कि किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस करते हो और उससे अपना डाटा रिकॉर्ड फेच करते हो और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर सकते हो। रिलेशनल कंसिस्टेंसी इन डाटा मैनेजमेंट। रिलेशनल कंसिस्टेंसी मुराद है कि दो डेटाबेसेस का या डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो और वो कंसिस्टेंसी उसमें ऐसी हो कि अगर आप किसी एक टेबल को के एक एट्रीब्यूट को फेच करते हो तो साथ दूसरा टेबल का दूसरा एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली वो फेच होके आए। मतलब कंसिस्टेंसी मुराद है आप जोन सा भी डाटा फेच करना चाह रहे हो उसमें मतलब चेंजिंग ना हो। जो भी डाटा फेच करना चाह रहे हो, जिस टेबल से फेच करना चाह रहे हो, जिस कंटेंट को जहां से फेच करना चाह रहे हो, वो विद इन अ सेकंड अपनी कंसिस्टेंट वे के साथ वो आपको डिस्प्ले हो, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, उसमें कोई रद्द-बदल ना हो। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। डेटाबेस प्रोडक्ट। डेटाबेस प्रोडक्ट में उसने सबसे पहले बताया गूगल सर्च, गूगल अर्थ। गूगल सर्च से मुराद है कि आपने किसी भी चीज को सर्च करना है, किसी भी लोकेशन को सर्च करना है तो आप गूगल सर्च से इसको सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च से मुराद है कि दुनिया के अंदर मतलब जमीन के अंदर कहीं पे भी किसी भी लोकेशन को सर्च करना है तो गूगल अर्थ के जरिए आप इसको सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो गूगल सर्च और गूगल अर्थ जो है ये दो डेटाबेसेस हैं जिसको आप यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, हर जगह पे
देख सकते हैं। गूगल मैप भी एक इसकी एक एग्जांपल है कि गूगल मैप के ज़रिए आप रास्ता अपना फाइंड कर सकते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ से आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया और कहाँ तक जाना है आपने, किस-किस टूल्स को पास करना है, किस-किस टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए आपने वो कौन-कौन से मतलब डिस्टेंसेस को कवर करते हुए किस-किस जगह तक जाना है। तो गूगल मैप हो गया, गूगल सर्च हो गया, गूगल अर्थ हो गया, ये आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताते हैं अबाउट रिलेटिंग टू पर्टिकुलर मूवमेंट। ये आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बताते हैं पर्टिकुलर मूवमेंट। गूगल सर्च के ज़रिए आप कोई भी दुनिया की हर चीज़ को सर्च कर सकते हो। इसी तरह गूगल अर्थ के ज़रिए आप लोकेशन मैप कर सकते हो। गूगल मैप के ज़रिए भी आप लोकेशन मैप कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो। इसके बाद है एजुकेशन एंड ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स। एजुकेशन एंड ट्रेडिंग प्रोडक्ट में मल्टीमीडिया बहुत अहम रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आप चले जाएँ, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसके अंदर जितने भी लेक्चर्स होते हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर मल्टीमीडिया के ऊपर डिस्प्ले किए जा रहे होते हैं। कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं होता जो मल्टीमीडिया के ऊपर डिस्प्ले किया होगा और मैनुअली अगर टीचर बोर्ड के ऊपर राइट करता है। अगर आप मल्टीमीडिया के ऊपर लेक्चर ले रहे हो तो डेफिनेटली उसका अट्रैक्शन, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बेटर होगी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू कि आप सिंपल एक बोर्ड के ऊपर जाके क्वेश्चन लिखते हो और उसके ऊपर जाके डिस्प्ले करा रहे हो। अगर ये मैं लेक्चर यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे दे रहा हूँ, तो जस्ट इसी तरह का लेक्चर जो है वो मल्टीमीडिया के ऊपर चलता है। लेकिन मल्टीमीडिया के ऊपर चलने का फ़ायदा क्या होता है? उसका ये फ़ायदा होता है कि हर जो स्टूडेंट होता है, जो क्लास के अंदर बैठा होता है, वो हर स्टूडेंट जो है वो मल्टीमीडिया के लेक्चर को व्यू कर रहा होता है और ईज़िली व्यू कर रहा होता है, जैसे कि कंप्यूटर मेरे सामने पड़ा हो। और हर कंटेंट को ईज़ी अंडरस्टैंड कर सकता है। बजाए इसके कि टीचर आए पहले क्लास में वो एक-एक कंटेंट को लेके और उसको डिफाइन करना शुरू करे। इससे बेहतर नहीं है कि जो मल्टीमीडिया के ऊपर प्रोडक्ट्स के लेक्चर लिए दिए होते हैं, उनको जस्ट एक बार व्यू करो, सर्च करो और उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट करना शुरू कर दो। तो मल्टीमीडिया के ऊपर दिए हुए लेक्चर मोस्ट इफेक्टिव होते हैं जो आप इन चीज़ों के ऊपर लेक्चर देते हो। सेम इन द सिनेरियो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हो, ठीक है? तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो मल्टीमीडियाज़ के ऊपर ही दी जाती है। मैनुअली बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ट्रेनिंग्स नहीं होती। सारी की सारी प्रेज़ेंटेशन मल्टीमीडिया के ऊपर होती है। किसी भी आप मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस के चले ऊपर च मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन में चले जाएँ, तो उसके ऊपर जितनी भी प्रेज़ेंटेशंस हो रही है वो तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया हो रही होती है। सारा का सारा काम विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया होता है। कभी भी मैनुअली इसके ऊपर आप प्रेज़ेंटेशन नहीं दे सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते। तो ये सारा काम विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया किया जाता है। इसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बाद है मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स, क्विस्ट प्रोडक्ट्स। क्विस्ट प्रोडक्ट से मुराद है अ प्रोडक्ट व्हिच इज यूजुअली स्टेशन्ड एट पब्लिक प्लेसेस एंड अलाउ द यूजर टू फाइंड इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिवली एंड आल्सो अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रस्ट क्विस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं ये बेसिकली पाकिस्तान में तो बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर अगर आप यूरोप कंट्रीज में जाएं तो इस तरह की प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं कि जो आपको आपकी लोकेशन बता रही होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन बता रही होती है और ये आम मैनुअली पब्लिक प्लेसेस के ऊपर पड़ी होती है। अगर आप ये जानना चाहते हो आप किस जगह पे खड़े हो, कहाँ कौन-सी लोकेशन आपकी है, किस लोकेशन के ऊपर आप मौजूद हो, तो आप ये क्विज़ प्रोडक्ट्स के ज़रिए इसके ऊपर जाएँ, इसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे खड़े हो। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बता रही होती है आपको कि आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन कहाँ पे है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्विस्क प्रोडक्ट, लिमिटेड टारगेट यूजर्स एंड यूजेज। वो कहते हैं क्विस्क प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड टारगेट रखती है यूजर्स को, यूजेज को, मतलब जिस जगह पे आप खड़े हो जस्ट वो उसी जगह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है कि ये लोकेशन कौन सी है, ये कौन सा एरिया है, ये सिर्फ करंट लोकेशन को डिफाइन कर रही होती है। यूजर फ्रेंडली एंड इजी यूज बाय यूजर। इससे मुराद है यूज़र फ्रेंडली है कि इसको हर यूज़र जो है वो इज़िली एक्सेस कर सकता है, हर यूज़र इसे इज़िली यूज़ कर सकता है। उसकी वजह ये है कि ये यूज़र की एक्सेस जो होती है इसके ऊपर आसानी से आ सकती है, यूज़र इसको इज़िली एक्सेस कर सकता है। फास्ट रिस्पॉन्स से मुराद है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है। मतलब जैसे ही आप इनपुट करते हो उसके अकॉर्डिंग वैसे ही आपको इसका रिप्लाई आना शुरू हो जाता है। इसके अंदर ज़रा भी फ्लक्चुएशन नहीं होती, ज़रा लिमिटेशन नहीं होती। जैसे ही आप इसमें इनपुट करते हो उसके अकॉर्डिंग उसी वक़्त फ़ौरन से आपको उसकी मतलब फास्ट रिप्लाई आता है, इसमें डिले टाइम नहीं होता। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स के अलावा इसमें है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्विक प्रोडक्ट, क्विक पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन, एग्जांपल मैप, टाइम टेबल। ये टाइम टेबल और मैप को इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम टू अलाउ यूज़र टू परचेज़ और मेक ऑर्डर्स। क्विक प्रोडक्ट ये भी प्रोवाइड करती है कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो और उसके अंदर
सेल परचेज का काम कर रहे हो तो आपको बताती रहती है कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स परचेज हुई हैं, कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, कितनी प्रोडक्ट परचेज होने के बाद आपके पास पड़ी हुई हैं, कितनी प्रोडक्ट आपने आगे सेल करनी है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्विक प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही होती है। एग्जाम्पल ऑफ क्विक प्रोडक्ट्स है इंस्टेंट फोटो बूट, बैंकिंग को उसके मनी डिपॉजिट चेक, यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन क्विक, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन मतलब आप इसको यूनिवर्सिटी में भी यूज कर सकते हो, फोटोज के लिए इसको यूज कर सकते हो। फोटो बूथ इंस्टेंट फोटो बूथ मतलब आपको फॉर एग्जांपल इंस्टेंट कोई तस्वीर लेनी है तो आप इंस्टेंट फोटो बूथ के अंदर जाके इसकी तस्वीर ले सकते हो, उसको जज कर सकते हो। बैंकिंग के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन के तौर पे भी इसको मतलब यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन के लिए यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन में, यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसको जो हम मतलब काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है और इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है। बट ये पाकिस्तान में नहीं, ये आउट ऑफ कंट्री है। यूरोप में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये ऐसी चीज़ें। एंटरटेनमेंट एंड गेम्स, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स में एंटरटेनमेंट और गेम्स भी आ जाती हैं। जैसे कि गेम्स जो है वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। आप मतलब अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, अपना टाइम पास कर सकते हैं। इस तरह जो यंगस्टर्स होते हैं वो गेम्स में काफ़ी इंडल्ज रहती है। आजकल तो ऐसी गेम्स भी आ गई हैं जो मतलब रियल लाइफ के ऊपर बेस कर रही हैं, ठीक है, रियल लाइफ के ऊपर बेस कर रही है। वो मतलब पूरा का पूरा इंसान की लाइफ को डिस्क्राइब कर रही होती है कि किस तरीके से वो मतलब पैदा होता है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, किस तरीके से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है, किस तरीके से वो अपनी पूरी लाइफ गुजार रहा है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है थ्रू गेम्स भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है वो एंटरटेनमेंट में मूवीज़ भी आ जाती हैं। मूवीज़ के ज़रिए भी आप एंटरटेन हो सकते हैं। डिफरेंट मूवीज़ हैं जिसको आप देख सकते हैं। हर हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर जो है एंटरटेनमेंट मूवीज़ आ रही हैं, एंटरटेनमेंट गेम्स आ रही हैं। आप इनको यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से चीज़ों को देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है? डिलीवरिंग मल्टीमीडिया, ठीक है, लास्ट अब मल्टीमीडिया डिलीवर कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह से। या तो आप सीडी के जरिए कर सकते हैं, या डीवीडी के जरिए कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव के जरिए कर सकते हो। लार्ज स्टोरेज एंड बैंडविड्थ फॉर डिलीवरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज स्टोरेज से मुराद है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस डाटा, बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा शेयर करना चाहते हो, अब यूएसबी के ज़रिए भी कर सकते हो, सीडीज़ के ज़रिए भी कर सकते हो। ब्रॉडबैंड इंटरनेट, आप इंटरनेट के ज़रिए भी उस डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो मीडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप किसी भी तरीके से मल्टीमीडिया को, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से कनेक्ट करके भी मल्टीमीडिया के ऊपर आप जाके मल्टीमीडिया से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, वायर के जरिए आप मल्टीमीडिया से कनेक्ट हो सकते हो थ्रू लैपटॉप, ठीक है। इसी तरह कोई मूवी, कोई ऑडियो, कोई वीडियो मल्टीमीडिया पे चलाना चाहते हो तो आपके पास सीडी भी होती है, डीवीडी भी होती है, फ्लैश डिस्क भी होती है, जिसके जरिए आप ऑडियो वीडियो को इसके साथ कनेक्ट करके तो इसको यूज़ कर सकते हो, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आपका लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको सेकंड लेक्चर है जिसमें मल्टीमीडिया के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इससे एडवांस लेवल के ऊपर हम चीज़ें देखेंगे कि मल्टीमीडिया में और कौन-कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।